हेलो एंड वेलकम। आज डायबिटीज़ की बातें हमेशा होती हैं, तो हम डायबिटीज़ के पहले वाले टाइम पे जाएंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिवर्सल की बातें होती हैं, डायबिटीज़ इज पॉसिबली रिवर्सिबल इन मनी सिचुएशन, लेकिन उससे पहले व्हाट यू कॉल प्री डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक आपने वर्ड सुना होगा, आपके टेस्ट भी होते हैं कि लेट्स डू इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट, मोर सो इन फीमेल्स जो ओबीज होती हैं, प्रेगनेंसी के पहले कराई जाती है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी दैट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस is actually the premonition to diabetes. Diabetes or insulin, they are so much related to each other because insulin is a body chemical which controls your sugar levels. Diabetes का मतलब शुगर है ना? तो हम लोग कहते हैं ना, कृपया मीठा बोलिए, मीठा खाइए मत, क्योंकि मिठास जो है जितनी ज्यादा होगी वो इंसुलिन को उतना बढ़ाएगी बॉडी में, और एक स्टेज पे वही कहेगी इंसुलिन मैं इतना खा गई, अब मैं रेजिस्टेंट हो जाऊंगी, अब मैं वर्क नहीं करूंगी। तो that is what is called as the insulin resistance, when the insulin of the body is not able to control your sugar levels because it is not able to work on the cells on which it used to work before to control your sugar levels, and person develops diabetes. लेकिन स्टेज बिफोर दैट जो आती है उस पर आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं टोटली डायबिटीज के डेवलपमेंट को। दैट इज द रीजन दैट दिस टॉपिक इज इवन मोर important than the diabetes itself. तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस आप समझ गए ना, कि जब पेशेंट को अपनी ही बॉडी की जो इंसुलिन जो पैनक्रियास से सिक्रीट होती है वो शुगर लेवल को प्रॉपरली न कंट्रोल करने की वजह से बढ़ती चली जाए बॉडी में, अमाउंट, नंबर, क्वांटिटी जो ब्लड में आपको ज़्यादा, क्योंकि वही इंसुलिन जो एक लेवल की होती थी 1 यूनिट की, वो कंट्रोल करती थी शुगर लेवल को 90 पे, अब वो 10 यूनिट पे 90 ला रही है। शुगर आपका अभी भी सही है, शुगर ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है जो डायबिटिक लेवल में हम लोग कहते हैं ना, कि डायबिटीज़ जब होती है 125 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर हो जाए फास्टिंग स्टेज में, या 160 क्रॉस करे, पीपी 200 आफ्टर 2 आवर्स, एंड HbA1c होता है जो एवरेज शुगर होता है 3 मंथ्स का, मोर देन 6.4। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, शुगर लेवल तो आपको हो सकता है नॉर्मली मिले, स्पेशली दी फास्टिंग शुगर, है ना, लेकिन इंसुलिन आप मेजर करोगे ना तो उसकी क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं अच्छी होती है, ऐसे मीठा है, मतलब ज़रूरत पर से ज़्यादा आप खाएंगे तो मिठास 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 से वही खटास ले आएगी एकदम। समझ गए मेरी बात? तो उस पर मैं इसलिए फिर से बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता लगेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस, डॉक्टर तो बाद में बताता रहेगा आपको, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं पेशेंट कैन देमसेल्फ स्टार्ट ऑब्जर्विंग। आप खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, अपने आसपास के दोस्तों में, कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे जैसे स्पेशली नेक के आसपास कोई डार्क नेक, आपको जो है पिगमेंटेशन दिखने लगे। इंसुलिन जब ओवर एक्टिव होती है तो इस तरह की पैचेस प्रोड्यूस करती है, डार्क स्किन पैटर्न पैचेस नेक के आसपास मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो कहते हैं ना कि पियर शेपेड, एप्पल शेपेड टमी, एक प्रकार की ओबेसिटी आपको दिखे तो आपको मन में सोचना इसका जो है इंसुलिन जरूर बढ़ा होगा। दिस इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन। आप इंसुलिन यहाँ पेट के आसपास जितना फैट कलेक्ट करेंगे उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जितने फैट होंगे आप उतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट शुगर की कंट्रोल करने में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी। तो बेली फैट आप देखिए, ये मतलब ये 40 इंच से ऊपर हो गया है, ये आपका जो है सरकमफ्रेंस है, फीमेल से 35 इंच बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि पॉट बेली। फिर शुगर की क्रेविंग होने लगे, देखते हैं ठीक ठाक खाना खाता है बंदे को मीठा ज़्यादा पसंद आने लगे, तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है कि मिठाई मीठा खाने का मन कर रहा, दिन भर सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई जो है स्नैक्स मीठे चाहिए, खट्टे नमकीन या नॉर्मल फूड नहीं चाहिए। अनदर चौथा पॉइंट है कि आपको जो है टायर्डनेस, स्पेशली मोर सो आफ्टर मील्स, कार्बोहाइड्रेट वाली मील्स, आपने मीठे वाली मील, हैवी मील ली, उसके बाद आप टायर्ड फील कर रहे हो, खाना खाने का तो आपको यू शुड फील गुड,
कि भूख लग रही थी साहब, हेडेक सी है, बॉडी एक सी हो रही थी, या अच्छा नहीं लग रहा था, खाया पिया या जूस पिया या खाना खाया तो ठीक हो गए। बट इसमें आपको उसके बाद और भी टायर्डनेस लगने लगेगी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए इस चीज। और फ्रीक्वेंट हंगर, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही। कई लोगों में सिस्टम होता है 5 6 8 बार खाते हैं, बट ऐसे 3 बार खाते खाते लगता है या 6 7 8 बार खाते रहो। तो फ्रीक्वेंट हंगर इज ऑल्सो साइन। और फिर जगह जगह स्किन टैग्स। तो ये 5 6 पॉइंट मैंने आपके बताए, अगर आपको दिख रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट having a feel that something is going wrong, and let's go to the doctor who will be the best judge to find out whether we are in this stage of insulin resistance or we have crossed that stage so as to reach the diabetes. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके शुगर लेवल्स उतने हाई नहीं हुए अभी डायबिटिक रेंज में, बट इंसुलिन की क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन द लेबोरेटरी ऑल्सो बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट। कई तरह के टेस्ट होते हैं, बट क्लिनिकली वी कैन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मैनेजमेंट। इसको मैनेज कैसे करें ताकि रिवर्सल हो जाए। डायबिटीज का रिवर्सल जो सोचते हैं उससे पहले का रिवर्सल और इजी होगा, यू नो, विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपकी मील्स का बैलेंस मील लीजिए। हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट खाइए, फैट्स भी लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, और जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हो उतनी लीजिए, उसको एक्सीड ना करिए। यू कैन कैलकुलेट ग्रॉसली, यू कैन कैलकुलेट, मैं मेरी 1800 की रिक्वायरमेंट है 1800 ले लूंगा। तो बैलेंस्ड मील्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। जरा सा भी वेट बढ़े, 1 किलो 2 किलो बढ़े, आप 1-2 किलोमीटर लंबी और सैर कर लीजिए थोड़े दिन के लिए। इट कम्स बैक टू द आइडियल वेट सो एज टू हैव द रिक्वायर्ड BMI, है ना, बेसल जो आपका जो है इंडेक्स होना चाहिए वो नॉर्मलाइज कर जाना चाहिए। और अगर वेट बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पियर शेप बैली है, एप्पल बैली है, तो उस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उस वेट को, फैट को बर्न आउट करके इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प होती है। आप उधर वेट कम कर रहे हैं, उधर इंसुलिन भी कम हो रही है, बॉडी की रेजिस्टेंस दूर हो रही है, रिवर्स हो रही है ना। और चौथा पॉइंट है कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ कोशिश जितनी कर पाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बार बार एम्फसाइज करते हैं, कभी तो दिमाग में पड़ेगा, एंड यू विल ट्राई टू डू सम breathing exercises, spiritual exercises, yoga, and a lot of activities. In fact, whatever way gives you relaxation. Breaks चाहिए हो, micro breaks, macro breaks, थोड़ा सा relax करने के लिए. Exercise itself is a relaxing system for the body. And proper sleep लीजिए, खाने पीने का टाइम, डाइट, ये सब एक्सरसाइज और स्लीप और स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जब साथ साथ चलेंगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। और नंबर 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लड टेस्ट चेक प्रॉपरली करते रहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम। और जबकि आपके ब्लड लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स या स्पेशली HbA1c जो 5.9 5 डायबिटीज़ की तरफ जा रहा था वो और बेटर होगा, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू विल गेट इन्वॉल्व मोर विद योर हेल्थ achievement programs so as to bring down the insulin resistance. और आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आपको लगता है, वो आपके डॉक्टर को स्पेशली लगता है कि यू नीड सम प्रिवेंटिव मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इंसुलिन लेवल्स, एंड वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन लाइक ग्लूकोफेज या उसको मेटफॉर्मिन कहते हैं। तो दोज मेडिसिन्स बाइगुनाइड दे डेफिनेटली हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इवन वेट रिडक्शन के जो इंजेक्टेबल्स है उस पर मैं अलग से एक प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, लेकिन वो भी हेल्प करेंगे रिवर्सल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपको रेजिस्ट करनी है इस सिचुएशन को, सो एज टू allow the same small amount of insulin released from the pancreas to control your sugar levels and prevent the further development of diabetes. तो आज के लेसन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली कि आपको ये सब पॉइंट जो मैंने मैनेजमेंट में बताया उसको करते हुए डायबिटीज की तरफ देखना भी नहीं है, दूर रहना है, और उससे आपके शरीर को अच्छी हेल्थ मिलेगी, हार्ट सिचुएशन से दूर रहेंगे, स्ट्रोक से दूर रहेंगे, so many complications, and you will live more longer life and a healthier life, which is your aim, which is our aim. Have a healthy life. Goodbye.